हेलो बच्चों। क्या कर रहे थे आप सब? होप सो कल का काम आपने करा होगा। अब हम आज उसके आगे का करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अवसादी शैल। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था अवसादी शैल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवसादी शैलों के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये परतों में पाई जाती हैं, लेयर लेयर होती हैं, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इसलिए इन्हें परतदार शैल भी कहते हैं। और क्योंकि ये परतें अवसादों के जमने से बनती हैं, इसलिए इन शैलों को परतदार शैलों के तरह ही अवसादी शैल भी कहते हैं। यानी कि इन परतों के दो नाम हैं, अवसादी शैल कहिए इन्हें, या आप परतदार शैल कहिए। ठीक है, ये जो शैल होते हैं ये हवा, पानी या बर्फ़ की नदियाँ, जिन्हें हम भूगोल की या ज्योग्राफी की लैंग्वेज में हिमानियाँ कहते हैं, ये अपने साथ छोटे छोटे कणों को बहाकर या उठाकर लेके जाती हैं और एक जगह से ले जा कर के इनको दूसरी जगह पर जमा करती हैं। परत दर परत, लेयर लेयर करके ये वहाँ पर सेट होते जाते हैं और इसी से हमारी परतदार या अवसादी शैलों का निर्माण होता है। हमारी जो पृथ्वी है उसका, यानी कि अर्थ का 1/3 पार्ट इन्हीं सेडिमेंट्री चट्टानों से बना हुआ है। इनमें हमको बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। और हमारा जो हिमालय पर्वत है वो इसका बहुत बेस्ट उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पूरा हमारा हिमालय पर्वत नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बना हुआ है। इसी तरह से लोएस का मैदान है, वो हवा के द्वारा लाई गई बालू से निर्मित है। अब हम इन परतदार शैलों की विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, आपकी जो ये परतदार चट्टानें हैं इनका निर्माण चट्टानों के चूर्ण से, यानी महीन महीन कणों से होता है। रॉक्स के टूटने से जो छोटे छोटे कण बनते हैं उनके पार्टिकल से और जीवाश्मों के अवशेषों से एवं जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा टूटी हुई पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, उनके गिरने वाले किसी भी भाग या पार्ट के द्वारा भी उनके एकत्रित होने से, एक साथ होने से इनका निर्माण होता है।
आपकी जो ये परतदार शैल होती हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। हमने जो आग्नेय शैल पढ़ी थी, इग्नियस रॉक्स पढ़े थे, उनमें जीवाश्म हमारे नहीं होते थे। इनमें हमारी जीवाश्म मिलते हैं। नेक्स्ट बात, ये जो हमारी परतदार शैल होती हैं, इनमें परतें पाई जाती हैं। ये जो शैल होती हैं, ये दानेदार और रवेदार नहीं होती हैं, जबकि हमारी आग्नेय शैल दानेदार और रवेदार होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, एकदम मुलायम होती हैं। परतदार शैलें फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी या क्ले, पंक यानी कि कीचड़, ये सब सॉफ्ट होता है। उसी तरीके से ये सॉफ्ट होने की वजह से ही ये सब परत दर परत जमते रहते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है बच्चों की सारी जो परतदार शैल हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो सब मुलायम ही हों। कुछ जो चट्टानें या रॉक होती हैं, वो कड़ी भी होती हैं, हार्ड भी होती हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बलुआ पत्थर, हमारी जो ये चट्टानें होती हैं परतदार शैल, इनमें से भी हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं।
इनमें हमें मुख्य रूप से खनिज तेल की प्राप्ति होती है, उसके साथ ही बहुत सारी बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती हैं। कोयला, खनिज तेल एवं बहुत सी बहुमूल्य धातुएं एवं खनिज पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसको हम एक डायग्राम से इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये सब अलग अलग लेयर हैं और एक के ऊपर एक हैं। एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक। इसी तरीके से हमारी परतदार शैलों की संरचना होती है। ये परतदार शैलों का डायग्राम है, इसको आपको अपनी कॉपी पर बनाना है। अब हम आगे चलते हैं। हमने 3 प्रकार की चट्टानें बताई थी, शैल बताए थे। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी या परतदार, और तीसरा रूपांतरित शैल। अब हम यहाँ पर थर्ड और लास्ट शैल, रूपांतरित शैल, या मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे।
रूपांतरण या रूपांतरित, इस शब्द से ही जैसे पता चल रहा है किसी चीज़ का बदलना, यानी जो जैसे रूप में है उससे बदल करके वो दूसरे रूप में उसका परिवर्तन होना। तो हमारी रूपांतरित शैल से ही पता चलता है कि किसी और शैल का किसी और रूप में बदलना ही रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरित शैल जैसा कि रूपांतरण शब्द से इसी से हमें पता चल रहा है ये जो चट्टानें हैं यानी आपकी रूपांतरित चट्टानें, ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के कारण ही बनती या निर्मित होती हैं। यानी कि किसी भी चट्टान में जब किसी कारणवश कोई परिवर्तन होता है तो वो अपना रूप बदल लेती है और उस रूप बदलने के कारण उस चट्टान से एक नई चट्टान का जन्म होता है और उसी को हम रूपांतरित शैल कहते हैं। आगे अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो आग्नेय शैल और आपकी परतदार शैल यानी कि आपकी सेडिमेंट्री शैल और इग्नस शैल, इन दोनों शैलों में टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यानी कि दाब, प्रेशर और ताप, टेम्परेचर परिवर्तन के कारण रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। समझे बच्चों, जब परतदार शैल और आग्नेय शैल में किसी भी कारण से दाब के द्वारा या ताप के द्वारा कोई परिवर्तन होता है और उस वजह से वो शैलें अपने रूप को, अपने आकार को परिवर्तित कर लेती हैं, तो उनका जो बदला हुआ रूप होता है वो रूपांतरित शैल कहलाता है।
रूपांतरण की क्रिया के कारण शैल का रूप और संगठन सब कुछ बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कच्ची मिट्टी से पक्की ईंट का बनना। बच्चों, आज इतना ही। कल हम बात करेंगे कि मिट्टी से कच्ची ईंट और कच्ची ईंट से पक्की ईंट किस तरीके से बनती है।